पहले वाले पार्ट में मैंने हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे, है ना। आपको ये पूरा पता है कि अभी तक आपका जो सिलेबस दोबारा से जो सिलेबस है वो 1 अध्याय, 2 अध्याय, 9 अध्याय और 10 अध्याय से आने वाला है। जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन अध्यायों से आएंगे। तो अभी तक आपको मैंने इसके पहले वाले पार्ट में अध्याय 1 और अध्याय 2 के क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब यहाँ से मैं अध्याय 9 और अध्याय 10 के क्वेश्चन दूंगा, साथ ही साथ आपको व्याकरण के क्वेश्चन भी बताऊँगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं या क्या पूछ, है, और इसमें क्या जीवन परिचय पूछ सकते हैं, किन विषयों के किन अध्याय के हमसे सारांश पूछ सकते हैं, उसका मतलब समझाने को पूछ सकते हैं। तो देखिए सीधे अपन वीडियो पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 में दे रहा हूँ, यहाँ ये अध्याय 9 से है, कबीर से, ठीक। तो यहाँ से साखियाँ और शब्द में हमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो साखियाँ में अपने क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो क्या है, पहला क्वेश्चन में पूरा जो साखियों से क्वेश्चन सारे उठा लिए हैं, टॉप 5 जो थे वो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कथा, सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान का महत्व दिया है या किस प्रकार ज्ञान का महत्व बताया है। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 13 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। हाँ, कबीर जी कहते हैं, पूछ रहे हैं कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या, अंतिम दोनों दोहे के माध्यम से, अध्याय में अंतिम दोनों दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की और संकेत दिए हैं। इस सांख्य से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, सबसे से भी कुछ मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, सबसे से भी कुछ मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे क्या क्वेश्चन उठाया मैंने यहाँ पे, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मनुष्य जो है वो ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसके बाद क्या, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के कितने प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, ठीक। कबीर ने, अगला क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा गया है। इस तरीके से एक क्वेश्चन मैंने सबक से उठाए हैं। इसके बाद और भी आपसे, आपको पता है, आपको एक अवकाश एप्लीकेशन पूछी जाती है या लीव एप्लीकेशन होती है या पत्र लेखन हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 3 दिन के अवकाश का एक आवेदन पत्र आ सकता है आपके यहाँ पे। और एक पत्र लेखन आता है, तो पत्र लेखन में आपसे आपका बुक बैंक से आपको बुक लेनी है, उसके लिए पिताजी को पत्र लिखना है कि हमें पैसे चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन या किसी को बधाई देने वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में इस तरीके से क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आपको पता है कि आपके कुल चैप्टर कितने आ रहे हैं, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 9 अध्याय और 10 अध्याय। तो यहाँ से मैन कवि कौन से बन रहे हैं, यहाँ पे मैन कवि जो बन रहे हैं वो प्रेमचंद और कबीर बन रहे हैं यहाँ इनके। हाँ, तो यहाँ जो जीवन परिचय आ सकता है तो वो दोनों का आएगा, ये दोनों को आने के पूरे चांस हैं। क्यों, क्योंकि प्रेमचंद पहले अध्याय में और 9 अध्याय में कबीर। तो आपको जीवन परिचय पढ़ना है प्रेमचंद के और कबीरदास के, इनकी रचनाएं पढ़ लीजिए, इनकी भाषा शैली पढ़ लीजिए। जैसे कबीरदास काव्य पक्ष के है तो भाव पक्ष पढ़ लीजिए, कला पक्ष पढ़ लीजिए, और इन दोनों का साहित्य में क्या स्थान है सब आपको पढ़ना है जीवन परिचय में। इसके बाद और बच्चों आपसे सारांश भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपके पास अध्याय 4 है, प्रेमचंद वाला, 2 बैलों की कथा, ठीक, और लहासा की ओर यात्रा, और कबीर के दोहे जो होते हैं, और बाघ। तो यहाँ कबीर के दोहे के तो सारांश पूछ नहीं सकते या प्रेमचंद की कथा के बारे में सारांश नहीं पूछेंगे। तो बचते कौन है, केवल 2 अध्याय और 10 अध्याय। तो यहाँ पे लहासा की ओर यात्रा और बाघ, इनके बहुत चांस बन रहे हैं कि ये सारांश में आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे निबंध लेखन पूछ सकते हैं। जी हाँ, हर बार निबंध लेखन आता है। तो विज्ञान चमत्कार तो हमेशा आया हुआ है। पर्यावरण के बारे में पूछ सकते हैं। अभी तक हम आज तक देखिए, अभी तक आपकी जो पढ़ाई चल रही थी वो मोबाइल से चल रही थी, तो मोबाइल भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बन रहा है आपसे निबंध के बारे में या उसके बारे में निबंध लिखने के लिए। और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है, इसके महत्व क्या है, और किसी एक पर्व, है ना, किसी भी त्योहार के बारे में आपसे निबंध लेखन या उसकी रूपरेखा, ये सब पूछ सकते हैं। इसके बाद व्याकरण में, तो व्याकरण में देखिए अलंकार, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संधि, समास, है ना, और भी बहुत सारे जो व्याकरण होते हैं, जैसे वाक्य भेद क्या है, इस तरीके से आपसे कुछ भी इनमें पूछ सकते हैं। अलंकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उपमा अलंकार, ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार, शेष अलंकार, ये सब जितने भी हैं और भी जितने अलंकार हैं सबके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सबको आप पढ़ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं अभी तक, ठीक। तो बस
मैं इस वीडियो में इतना ही लेके आया हूँ। और भी दूसरे विषय के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, और जिनने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को और जो भी वीडियो आपके पहले वाले वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम चल रहा है 9th क्लास में, वो भी इस वीडियो से उन्हें कुछ फ़ायदा हो सके।